याद है मुझको दूर पर तेरी बुलंद तरानियां, उनसे कहा नहीं नहीं आपको सब सिखा दिया। सल्ले अला शफीना सल्ले अला मोहम्मद। अज सिख में तेरा दीवधेरी क्या दिलड़ी उदास घनेरी लो लो विच शाह के चंगेरी अज नैना लाया क्यों झड़ियां। मुख चंद बदरी शाशानी मथे चमके दिलाट नुरानी काली जुल्फी ते अखी मसानी मखमूर अखीन मद भरियां काली जुल्फ ते अखे मस्तानी मखमूर अखीन मद भरियां। सुबहान अल्लाह माजी मलाका माक्सना कामाकी मलका किथे मेहरे अली किथे तेरी सना किथे मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्साख खियां किथे जाड़ियां किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्साख खियां किथे जाड़ियां। आखिर में सिर्फ एक शेर हजरत सखी सुल्तान बाहू, फिर इजाजत, वक्त बहुत कम है मुझे पता है, मोहब्बत से पढ़ लीजिए एक बार। सल्ले नबी ना सल्ले अला अली फला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई नफी इस बात दा पानी मिलया हरी रंगे हर जाई अंदर बूटी मुश्किल मचाया जहाँ फुलाते आई जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जीवे मुर्शिद
का मिल बाहू जीवे मुर्शिद का मिल बाहू जय बूटी लाई क्या बात है माशाल्लाह। खूबसूरत वक्त के अंदर रहते हुए हाजिरी पेश की जनाब खूबसूरत सना खान मोहम्मद ज़फ़ीर सोहरवर्दी साहब ने। दिल से दुआ है मालिक इनकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान हाज़िरी जितने भी साहिबान अक्ल दानिश व बिनिश जलवागर हुए, मैं तमाम अहबाब को खुशअमदीद कहता हूँ। राजा वज़ीर साहब की तरफ से, राजा कदीर साहब की तरफ से, इनकी पूरी टीम की तरफ से मैं तमाम अहबाब को खुशअमदीद कहता हूँ। और दिल से दुआ है मालिक सब की नौकरी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। राजा साहब ने महफिल सजाने में कोई कसर बाकी न रखी है, लेकिन आप जो कुफल का ताला लगाए बैठे हैं, ये गम मुझे अंदर ही अंदर में खाया जा रहा है। ऐसे नहीं बैठना, बल्कि भरपूर अंदाज से जो भी पढ़ने वाला आता है सुभान अल्लाह माशाल्लाह हाथ उठा के सुभान अल्लाह ये आप कहते जाएंगे तो आपके नामा आमाल में भी इजाफा होता जाएगा। और यकीनन जिन मरहूमीन के लिए हम आके बैठे हैं, आखिर में सारा हम उनको इशारा सवाब करेंगे। है कोई ऐसा बंदा जो दायां हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कह सकता है तो कह दे सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आइए बिल्कुल आसान और बिल्कुल आसान कलाम में पढ़ता हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम्मा इश्क रिसालत कुश्ता इश्क मुस्तफ़ा अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजल बरेली रहमतुल्लाह अलैह, आपका कलाम 2 अशार मुझे पढ़ने हैं और हर दिल अजीज सना खान को मुझे सदा देनी है। इतना मशहूर कलाम है कि आगाज मैं करूँगा, आधा मिसरा मैं पढ़ूंगा, आधा आप पढ़ने पे मजबूर हो जाएंगे। पूरी तवज्जो रखिएगा, आपस में बातें ना कीजिएगा, मेरे सुनने में सदके जाऊं। ये जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल है, बाहर हम सारे गपशप करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ तवज्जो हुजूर की तरफ रखिएगा। उधर रखिएगा तवज्जो, पूरे हुजूर के जिक्र की तरफ तवज्जो रखें। मैं जल्दी से माइक हवाले कर दूं, पूरी तवज्जो जिसकी है वो बोलेगा सबसे औला हो आला माशाल्लाह। जिसके हाथ सलामत हैं, किसी दुनियादार अमीर चौधरी नवाब वडेरे के नाम पे बाद में मुस्तफ़ा के जिक्र में जो बंदा पहले हाथ उठा सकता है, वो बंदा हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी सबसे औला हो आला माशाल्लाह। एक दफा एक दो जो बंदे रह गए हैं सारे शामिल हो जाएं जल्दी से। मैं आखिरी लाइन पे देखना चाहता हूँ कौन कौन हाथ उठाएगा। तीरगी में उजाला हमारा नबी, गैबदां कमली वाला हमारा नबी, तीरगी में उजाला हमारा नबी, रोशनी का हवाला हमारा नबी, गैबदां कमली वाला हमारा नबी। हर दीवाना हाथ उठा के बोलेगा सबसे औला हो आला नबी, सबसे वाला हो आला हमारा नबी, सबसे वाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अब जिस शेर के लिए मैंने इस कलाम का इंतखाब किया है, अब उस पे मैंने देखना है आपकी आवाज कितनी आएगी। वजीर भाई इनकी आवाज देखिएगा, उठे हाथों की जियारत कीजिएगा। मैंने कहा दर के गैरों पे जहमत न फरमाइए, दर के गैरों पे जहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। पूरी तवज्जो, दर के गैरों पे जहमत न फरमाइए। जिसकी तवज्जो नहीं हटी, जिसकी तवज्जो हट गई समझेगा महफिल में बैठा नहीं। मैंने कहा दर के गैरों पे जहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। राजा साहब भीख लेने मदीने चले जाइए। अरे कोई देता है उसे जरा सामने लाइए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हो आला, सबसे औला हो आला, आखिरी दीवाना तक सबसे औला हो आला। क्या बात है मालिक, आपकी मोहब्बतों में मैं इल्तिमास गुजार हूँ। खूबसूरत सना खान बुलबुले बागा मदीना, चमनस्तान रसालत की महकती कली, हर दिल अजीज हर दिल पसंद। मैंने पहले अर्ज किया है वक्त के दामन में गुंजाइश ना है, वक्त की जनाबें खिंची हैं। जल्दी जल्दी इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे ताकि बर वक्त आपका टाइम ज़या किए बगैर हम दवा तक पहुँच जाएँ। इल्तिमास गुजार हूँ मोहम्मद उस्मान अली कादरी साहब से, जेहलम से तशरीफ़ लाए हैं, तशरीफ़ लाते हैं बारगाह खैरुल नाम में अपनी अकीदतें और मोहब्बतें पेश फरमाते हैं। खुशबू वाले भाई महफिल को खूबसूरत तर बनाने के लिए खुशबू बिखेर रहे हैं, हस्ब तौफीक की खिदमत भी कीजिएगा। है कोई दीवाना जो नारा लगा सकता है ताजदार खत्म नबूवत, हाथ उठा के ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मोहम्मद उस्मान अली कादरी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
बहुत ही मशकूर हूँ जनाब, हमारे बड़े प्यारे भाई, बहुत प्यार करने वाले जनाब राजा वज़ीर साहब, जिनके हुक्म पे हमारी हाज़िरी है। दुआ है अल्लाह पाक इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जिस मकसद के लिए ये महफिल सजाई गई, अल्लाह पाक वो मकसद पूरा करे। कोई लब कोई ज़ुबान खामोश न रहे। दुरूद पाक आता सबको है, पढ़ता हुआ है जिसके मुकद्दर में हो, जिसके मुकद्दर में है मिल के ज़रा हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुकद्दरा वाला पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हें बाजियां हारियां ने, जेड़े रहने सी सकदे दिने राती, अज उन्हें बारियां मारियां। ते जद बाग हिज़ान बाल खोले, पंछी उड़ गए मार उड़ारियां ने। मोहम्मद बूटिया ए झूठा जग सारा, अल्लाह नबी दियां सच्चियां यारियां ने। मोहम्मद बूटिया ए झूठा जग सारा, अल्लाह नबी दियां सच्चियां यारियां ने। के मां मरे मुक जा दे पे के, ते बाप मरे कर वेला, ओ शाला मरन न मां प्यो किसे दे, उजड़ जांदा जे मेला। के पाई पाया दे दर्दी हो दे, ते पाई पाया दिया बावा बाप सिरां दे, ताज मोहम्मद मावा ठंडियां छावा। कह दो सुभान अल्लाह। और जिन जिन की माएँ इस दुनिया से चली गई हैं और जिन जिन की हयात हैं, मैं ये शेर पेश करता हूँ। आप फरमांदे ने इको दुआ मेरी या मौला, इको दुआ मेरी ना मरन किसे दिया मावा, मां दिया पैरां थले जन्नत मावा ठंडियां छावां। क्या तो सुभान अल्लाह। मुझे जिस कलाम का हुक्म है पेश करता हूँ। मेरा गदा मेरा मंग
मंगता मेरा गुलाम आए आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। कह दो सुभान अल्लाह। और बड़ा प्यारा शेर के गुलाम ज़ाहरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ गुलाम ज़ाहरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ अली का नौकर हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ गुलाम ज़ाहरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। कह दो सुभान अल्लाह कह दो सुभान अल्लाह। बड़ा प्यारा शेर मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। कह दो आमीन। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को ज़ाहरा का सदका कोई ऐसी शाम कोई ऐसी शाम आए जनाब ज़ाहरा का सदका कोई ऐसी शाम के अमीर अनुमान दौलतदार गरीब दमान मदीना कर करम करीमाम हर वेले रहे विरद जुबान मदीना मदीने विचों हर शै लभदी जाना दी जान मदीना मैं मुकदी गल आजाद मुकावा ओ साडा दीन ईमान
मदीना सानू को जी वेख छट वे सोना सानू को जी वेख छट वे मेरा सोना सानू को जी वेखना छट वे तुसा भले आदे हाथ लजवे तुसा भले आदे हाथ लजवे जी सानू को जी वेख छट वे मेरा सोना सानू को जी वेख छट वे तुसा भले आदे हाथ लजवे तुसा भले आदे हाथ लजवे। क्या तो सुभान अल्लाह, क्या तो सुभान अल्लाह। हाय 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 कि सानू त्वाडी जात ते माणे सानू त्वाडी जात ते माणे सोना सानू त्वाडी जात ते माणे जी सोना सानू त्वाडी जात ते माणे अरबी अब सोने अब मदलिया सुल्ताना सानू साडी जात ते माणे आका सानू साडी जात ते माणे मेरे आका सानू साडी जात ते माणे अरबी अब सोने अब मदलिया सुल्ताना सानू साडी जात ते माणे मेरे आका सानू साडी जात ते माणे ए जिंद जान तू सानू कुर्बाने ए जिंद जान तू सानू कुर्बाने तुहाडा मुख जीवे कुराने तुहाडा मुख जीवे कुराने या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह तुहाडी दीद है आका तुहाडी दीद है आका तुहाडी दीद है सोना तुहाडी दीद है साडा सच वे मेरे आका तुहाडी दीद है साडा सच वे मेरे आका चढ़ी ते उतरी सवारी मत्ता वालिया मैनू मत्ता दे मेरी मत्ता ने मत मार बददी जाए बीमारी गुलाम फरीद तू आँख सुने दो तू जितियों में हरी साड़ी दीद है साडा हज वे सोना साड़ी दीद है साडा हज वे सोना बाबा सोना सोना लख ईदा कुर्बान तेरे तू सोना लख ईदा कुर्बान तेरे तू अज दीद कराओ अज ईद कदी आ जावे साडे घर सावल कदी आ जावे साडे घर सावल साडे कोल छड़ाओ अज ईद ए दर्दां दे दरमान सजन बीमार खुलाओ अज ईद ओए मनिया है इस काबिल दा नहीं पर अज दीद कराओ अज ईद लजपाल जे हो दो जगदा तेरी नौकर कुल कायनात तेरे कहण ते सूरज मुड़ पैदा तेरे कहण ते होंदी रात तेरी हाकिम सिफ्त सना आखे एदी इतनी कदर
औकाते अलहमद तू लास ताईं कुरान त तेरी नाते थोड़ी दीद है साडा अज वे सोना थोड़ी साडा के बस कर खाना परा जान भी दे ओ तेरी सब तू ऊंची शान खाना तेरी हो के जे मैं रुल गई ओ की कहण के जग दे हार हाना मसला रब नामी एक दस जावी मेरा मुख जय रोण कुरलाड़ खाना जे तू चंगी गल सरदार लौने फिर मंदियां किस दर जान सोना साडी दीद है साडा अज वे मेरा सोना साडी दीद है साडा नहीं आया मेरा दिल पर माही नहीं आया मेरा दिल पर माही नहीं आया मेरा दिल पर माही एवें बोल ना झूठे अंगावा तू झूठा तेरे बोल भी झूठे ओ तेनू ताड़ी मार उड़ा पक्की खबर मिलन दी देवे तेनू कुट कुट चूरियां पा रोंदी ना मर जा तू है हसनैन दा नाना तेनू जान दा कुल जमाना ओ टंडा है लजपाल घराना तुहाडा है लजपाल घराना तेवी ऐब फरीद दे कच वे सोना तेवी ऐब फरीद दे कच वे मेरा सोना तेवी ऐब फरीद दे कच वे एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे ओते देवे देश निकाला लख गुना मेरा मौला वेखे ते ओ पर्दे पावण वाला तेवी ऐब फरीद गज वे मेरा सोना तेवी ऐब फरीद दे गज वे मेरा सोना तेवी ऐब फरीद दे गज वे तुसा बल्ले दे हाथ लजवे तुसा बल्ले दे हाथ लज बेची सानू खोजी देख छट वे मेरा सोना सानू खोजी देख छट वे सानू तुहाडी साथ ते माने सोना तुहाडी साथ ते माने जिंद जात तू सातू कुर्बाने सोना जिंद जात तू सातू कुर्बाने हुजूर जरूर करना साडे तरले आते हथा जोड़े आती सलाड़ तुसा हर वेले तुसा लोड़ की असा बेलोड़िया तुहाडे दर ते आके डिग पईयां
घोड़े आदि मेरे वास्ते ताज सिकंदरिए ओ सोना धूड़ तू सांडिया जोड़े आदि सदके तेरे आवे माही वे मैं सदके तेरे ता तेंडे लख एहसान मने सा आंदा वे की के सजदे दे सा ओए तेंडे भज भज कदम चुमे कह दो सुभान अल्लाह। और इस कलाम दा आखिरी शेर के सानू ढोलायाप निभावी ततड़ी नू गल नाल लावी सानू ढोला आप निभावी ततड़ी गल नाल लावी साडे ऐब तू आप लुकावी साडे ऐब तू आप लुकावी सानू नहीं ओ मनाण जज वे सोना सान नहीं मनाण जज वे मेरा सोना तुहाडे नाल रलो औकात किथा तुहाडे हथ शाही साडे हथ का सा ओ तुहाडी जात किथा साडी जात किथा कि सोना जल्दी कर असा घर वजणे साडे हिस्से दी हैरात किथा जो है एक रात की था बई रात की था सानू को जी वेखना छट वे सोना सानू को जी वेखना छट वे तू सब ले आंदे हथ लजवे तू सब ले आंदे हथ लजवे। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी माशाअल्लाह दौरान हाज़री हमारे स्टेज का हुस्न बने हैं खतीब पाकिस्तान खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान रियाज़ रिज़वी साहब। मैं मेज़बान महफिल की जानिब से आपको अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। जो दोस्त खड़े हैं मैं आपसे गुजारिश करूँगा थोड़े थोड़े आप अपने भाइयों को जगह दें, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाइए, ये जगह खाली है। अगर आप भी थोड़ी थोड़ी मोहब्बत फरमाएंगे जो बाहर खड़े हैं उन्हें भी बैठने का मौका मिल जाएगा। साथ ही अब हाज़िरी पेश करेंगे शहज़ादा सैफुल मलूक हर दिल अजीज़ हर दिल पसंद किसी तारफ़ के मोहताज नहीं मोहम्मद नबील कादरी बारगाह खैरुल अनाम में हाज़िरी पेश करेंगे। जो दोस्त खड़े हैं आप सारे बैठ जाए। बिस्मिल्लाह जी। हमारे राजा वजीर साहब का हुक्म है उनकी फैमिली की तरफ से कि कलमा पाक पेश करना है। हमारी माएँ बहनें भी देख रही हैं और हर बंदे के दिल की ये ख्वाहिश है। मैं स्टार्टिंग से ये शेर पेश करता हूँ। मैं मराते जुम्मे वाला रोज हुए मैं मराते जुम्मे वाला रोज हुए तेरी मंजी ते कलमे दा शोर हुए तेरी मंजी ते कलमे दा शोर हुए
खोलाते नबी मेरे कोल होवे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला या मोहम्मद सरवर सल्ले अला जेड़ा कलमे दा विरद पकावेगा। ये हमने रिसेंटली रिकॉर्ड करवाया मैंने और उस्मान भाई ने, और लाखों लोगों ने ये देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस शेर को लाखों लोगों ने सुना है, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। शेर पेश करता हूँ मिलके। जेड़ा कलमे दा विरद पकावेगा, जेड़ा कलमे दा विरद पकावेगा, रब उसते कर्म कमावेगा, रब उसते कर्म कमावेगा। रहमत दा बरसावेगा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। जीवन जीवन झूठा नाम ते मौत खली सिर उते ओ लख हजार तेरे थी सोने आग अंदर रल सुते टुर के यार मुहब्बत वाले दिल के नाल ही हासे दिल नहीं लगदा यार मोहम्मद असी जाए केड़े पासे डूंगी कबर हनेर गुबार होसी डूंगी कबर हनेर गुबार होसी ओते उम्मत दा सरदार होसी ओते उम्मत दा सरदार होसी पार कलमत बेड़ा पार होसी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला हक ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। जेड़ा कलमे दा विरद पकावेगा, रब उसते कर्म कमावेगा, रब उसते कर्म कमावेगा। रहमत दा बरसावेगा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। तुप्पा ना निडर मैनू छावा मेरे नाल ने लोको मेरी मां दिया दुआवा मेरे नाल ने लोको मेरी मां दिया दुआवा मेरे नाल ने। मां दे पैर चुम के मैं जदों करूं टुरना, मां दे पैर चुम के मैं जदों करूं टुरना कि मावा वाले गोदी के डर हो मिले आए खजाना ओ मामा बाज मोहम्मद बख्शा ये सारा ही देश बेगाना। स्पेशली
राजा वजीर साहब के लिए कि अल्लाह सोने करम कमावी, अल्लाह सोने करम कमावी, माँ मेरी नो जन्नत पहुँचावी, माँ मेरी नो जन्नत पहुँचावी, करके रहमत ते माए आएगी केड़ी रुते निभाए, आएगी केड़ी रुते अपनिया मावा वाली ठंड कौन पांदा है, ओ मुंह मत्था चुम के दे सीने कौन लांदा है, अपनिया मावा वाली ठंड कौन पांदा है, मुंह मत्था चुम के दे सीने कौन लांदा है, ओ कोई कहंदा नहीं पुत करया, ओ मावा जदों मर जातियां जो भी मैनू जगते मिलया आदिया हैन दुआवा, जो भी मैनू जगते मिलया मादिया हैन दुआवा, जो भी मैनू जगते मिलया मादिया हैन दुआवा, एवे नहीं मैं कहता फिरदा मावा ठंडिया छावा, मेरे सिर दी ठंडी छा मेरी जन्नत मेरी माँ, मेरे सिर दी ठंडी छा मेरी जन्नत मेरी माँ, के दुनिया दे मियाँ साहब के पेश करके आपसे इजाजत के दुनिया दे एक माए जड़ी ओ रख दिया नजर करम दी, मां प्यो बाज मोहम्मद बख्शा पैंदी सख्त मुसीबत गम दी, कि ए दुनिया एक मुसाफिर हाना, कोई आवे कोई जावे, किस दी जुर्रत मोहम्मद बख्शा इत्थे पक्के डेरे लावे, जिनके वालिद इस दुनिया में है अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, और जिनके चले गए उनके दर्जात बुलंद फरमाए। शेर पेश करता हूँ, हाजा साहब लिखते हैं सिद्दीकी साहब कि बाप जिना दे जी दे हो उन्ना हस खस ईद लंगाई, ओ बाप जिना दे ओ टुर गए यारो उन्ना रो रो ईद लगाई, कि ईद दे दिलों तांगा रखिया सानू आन ना मिलया माही, यार फरीदा ता ईद मने सू जदू वतन ते वलसी माही, यार फरीदा ता ईद मने सू जदू वतन ते वलसी माही, ते मैं रोंदी नु छड़ के माही, ते पा गयो विच फिकरा, पुरानी वांगो मैनू टंग गयो
रानी वांगो मैनू टंग गयो बिच किकरा कि मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले आज मिट्टी दे उत्ते बंदे आ ते कल मिट्टी दे थल्ले। आखिरी शेर है कि सदा नमाज़े बुलबुल बोले ते सदा बाग बहारा कि सदा नमा पे हुस्न जवानी सदा ना सोबत यारा सदा नमा पे हुस्न जवानी सदा ना सोबत यारा। माशाअल्लाह बड़ी लासानी और लाफानी हाजिरी पेश कर रहे थे वतन अजीज़ के मायना सना खान। मेरी मुराद जनाब उस्मान अली कादरी और भाई मोहम्मद नबील कादरी। दिल से दुआ है मालिक इनकी नौकरी हाजिरी अपनी बारगाह खैरुल नाम में कबूल और मंजूर फरमाए। दौरान हाजिरी हमारे स्टेज का हुस्न बने हैं खतीब पाकिस्तान, खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, नाज़िश अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, हर दिल अजीज़ हर दिल पसंद मेरी मुराद हज़रत अल्लामा नुमान रियाज़ रिज़वी साहब। मैं राजा वज़ीर साहब की जानिब से, राजा कदीर साहब की जानिब से आपको अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। सत बिस्मिल्लाह खुश आमदीद जी ऐनो कहता हूँ। जो जितना खुश बैठा है, जितना खुश बैठा है, जिसे जितना लुत्फ आया है, एक दफ़ा ज़रा दायां हाथ बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह मेहमान जा रहे हैं, आप दोस्तों ने उठना नहीं है, अपनी जगह बैठे रहना है। वज़ीर साहब ने अलविदा करेंगे और इंशाअल्लाह इसके साथ ही खिताब ज़ीशान शुरू होगा। आप तमाम अहबाब तशरीफ़ रखिएगा। मैं जितने भी अहबाब दूर और नज़दीक से जलवागर हुए हैं, मैं तमाम अहबाब को एक दफ़ा फिर जनाब राजा वज़ीर साहब की जानिब से, राजा कदीर साहब की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। जिसकी तवज्जो है पूरी स्टेज रसूल की तरफ एक दफ़ा दायां हाथ फिजा में बुलंद करके कह दे नाराए रिसालत, हाथ चुके नाराए रिसालत, पूरी तवज्जो है ते नाराए हैदरी, तो वे हाथ चुके ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ऐसा सुनिएगा, मैंने कहा मेरे नबी को जमाना सलाम करता है। नुमान साहब मेरे नबी को जमाना सलाम करता है, मेरे नबी को जमाना सलाम करता है। सलाम आपको भी है। मेरे नबी को जमाना सलाम करता है, मेरे नबी को जमाना सलाम करता है। अगला मिसरा इतनी जल्दी पढ़ जाऊंगा आप फैसला न कर पाएंगे, कहाँ दाद देनी थी कहाँ दवा। जुमले में वजन इतना है आप सोचे समझे बगैर भी हाथ उठा सकते हैं। मैंने कहा मेरे नबी को जमाना सलाम करता है, पर हुसैन तुझे तो तेरा नाना सलाम करता है। पर हुसैन तुझे तो तेरा, पर हुसैन तुझे तो तेरा नाना सलाम करता है, पर हुसैन तुझे तो तेरा नाना सलाम करता है। और जिक्र हुसैन होगा अब चौक चौक पर, जिक्र हुसैन होगा अब चौक चौक पर। बेशक गुलजार कायद का चौक हो, तहसील का चौक हो, जिला का चौक हो, या इस्लामाबाद डी चौक हो, सुन्नी माँ का पुत्र जिसे माँ ने लोरी देते वक्त अहले बैत की मोहब्बत सिखाई है, वो बंदा हाथ नीचे रख नहीं सकता। मैंने कहा जिक्र हुसैन होगा अब चौक चौक पर। राजा साहब तवज्जो, जिक्र हुसैन होगा अब चौक चौक पर। अरे तेरा यजीद है मेरे जूते की नोक पर, अरे तेरा यजीद है, तेरा यजीद है, तेरा यजीद है अब जूते की नोक पर। जिस बंदे की पूरी तवज्जो हाथ उठा के कह दे या हुसैन, या हुसैन, हाथ बुलंद करके या हुसैन, या हुसैन। प्यारे नबी की आंख का तारा हुसैन है, प्यारे नबी की आंख का तारा हुसैन है। अरे क्या ढूंढते हो, दीन तो सारा हुसैन है। क्या ढूंढते हो, क्या ढूंढते हो, दीन तो सारा हुसैन है। कुछ लोग वो भी हैं जो माने यजीद को, कुछ लोग वो भी हैं जो माने यजीद को। अपने मुकद्दरों पे नाज करते हुए, अपने मुकद्दरों पे नाज करते हुए आपके दिल की तख्ती में पड़ जाऊं तो हाथ पूरा उठाइएगा, हाथ नीचे न रखिएगा, फिजा में बुलंद करके सुभान अल्लाह सुनाइएगा। मैंने कहा प्यारे नबी की आंख का तारा हुसैन है। क्या ढूंढते हो, दीन तो सारा हुसैन है। अरे कुछ लोग वो भी हैं जो माने यजीद को। अरे हम खुश नसीब हैं, हमारा हुसैन है। अरे कुछ लोग वो भी हैं जो
माने यजीद को, कुछ लोग वो भी हैं जो माने यजीद को, कुछ लोग वो भी हैं जो माने यजीद को। हम खुश नसीब हैं, हमारा हुसैन है। राजा कदीर साहब, बच्चा न समझ असग़र मासूम को हुरमल, बच्चा न समझ असग़र मासूम को हुरमल। अब जो बंदा हाथों को लाग लगाना चाहता है लाग लगा ले, जुबान पकड़ना चाहता है जुबान पकड़ ले। मैंने भी ठान ली है, तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। आखिरी तवज्जो कीजिएगा, मैंने कहा प्यारे नबी की आंख का तारा हुसैन है। राजा साहब गिरा सुनिएगा, मैंने कहा मैदान में आ जाए तो कभी टलता नहीं है, ये ऐसा सूरज है जो कभी ढलता नहीं है। मैदान में आ जाए तो कभी टलता नहीं है, ये ऐसा सूरज है जो कभी ढलता नहीं है। कौन कहता है कि सैयद सरदार नहीं, सैयद का मतलब कभी बदलता नहीं है। और एक खरीदारों से कह दो कीमत ना लगाओ, खूने अली बहता है बिकता नहीं है, खूने अली बहता है बिकता नहीं है। प्यारे नबी की आंख का तारा हुसैन है, प्यारे नबी की आंख का तारा हुसैन है। क्या ढूंढते हो दीन तो सारा हुसैन है। कुछ लोग वो भी हैं जो माने यजीद को, हम खुश नसीब हैं, हमारा हुसैन है। तवज्जो, बच्चा न समझ असग़र मासूम को हुरमल। अरे ये सब्र के मैदान में सारा हुसैन है, सारा हुसैन है। सब्र के मैदान में, ये सब्र के मैदान में सारा हुसैन है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने मेहमान दूर नज़दीक से तशरीफ लाए हैं सारे इज्जतों के लायक हैं, क्योंकि ये बज़्म में है जामे जम नहीं, आका की महफिल में कोई किसी से कम नहीं। आपकी मोहब्बतों में मैं इल्तमास गुजार हूँ। खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, नाज़िश अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, हर दिल अजीज़ हर दिल पसंद बरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान रियाज़ रिज़वी साहब तशरीफ लाते हैं। खिताब ज़ीशां से हमारे कुलूब व अज़ान को मनव्वर करते हैं। आंखों देखा हाल कुछ यूँ है कि जब मेरा वीर तकरीर शुरू करता है, खिताब शुरू करते हैं तो खड़े लोग बैठ जाते हैं, जाते लोग वापस आ जाते हैं, और बैठे आपकी तरह नहीं हाथ उठा के कह देते हैं नारा रिसालत, हाथ चुके नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी। तो हाथ चुके ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान रियाज़ रिज़वी। रोशनी पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ मुहतशम उलमा सनाहा और सामने पिंडाल में बैठे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक खूबसूरत नकीब काबिल सद एहतराम अल हाफिज़ अल कारी नदीम अहमद सिद्दीकी साहब, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ राजा वज़ीर अहमद साहब और राजा कदीर अहमद साहब, जिन्होंने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के हवाले से उस खूबसूरत बज़्म का इनकाद किया है। दुआ करते कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ आना, मिल बैठना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। ऐसे साउंड बड़े खूबसूरत अंदाज में ऑपरेट कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मैंने इब्तदान नाम ले लिए हैं। हर एक बंदे का अपना मिजाज है, और मेरा मिजाज यही है कि जब सरकार की बात हो तो फिर हुजूर की बात ही हो, दरमियान में किसी और का नाम भी ना हो। अब ये जो थोड़ी थोड़ी जगह है ये भी आप पूरा कर दे, थोड़े बंदे आगे हो जाएं, जो पीछे बैठे हैं वो भी आगे आ जाएंगे, फिर मैं अपनी बात का आगाज़ करूँ। थोड़े थोड़े आगे करीब तशरीफ़ ले आएँ, और जो खड़े हैं वो उनसे भी गुजारिश है कि आप भी अगर पिंडाल के अंदर तशरीफ़ ले आएँ तो कुछ गुजारिशात आपकी गुज़ार करने की कोशिश की जा सके। अब मैं एक नारा बुलंद करता हूँ, और नारे के साथ ही मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना है। मुझसे पहले बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाई है।
जिसने मेरे कहने पे नारा लगाना है वो बेशक हाथ भी न उठाए और अपना सर भी नीचे रखेगा। और जिसने मुस्तफ़ा की इज़्ज़त और नामूस का नारा इस यकीन और अकीदे के साथ बुलंद करना है कि हम यहाँ से नारा बुलंद करेंगे और मकीन गुंबद हज़रा हम ग़ुलामों के मोहब्बत भरे नारे को सुनेंगे भी और देख भी रहे होंगे। अब किसी बंदे का कोई हाथ में नीचे नहीं रहेगा और ख़त्म नबूवत सबके हाथ नहीं उठे। मैंने पहले कह दिया था कि वही हाथ उठाएगा जिसका ये अकीदा होगा। ताजदारे ख़त्म नबूवत, बुलंद आवाज़ से ताजदारे ख़त्म नबूवत, और थोड़ी बुलंद आवाज़ से ताजदारे ख़त्म नबूवत, मशब्बा नबियन मशब्बा नबियन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लिवलिय्यिहि वल अदल वल वस्फ वन नज़्र वल अज़्म बिल जज़्म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही व बिसुल्तानिन व बिइलानिन व बिइत्क़ानिन व बयानिन फिल फुरक़ान। ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मशीर लहु वला मिस्ल लहु वला मुमासिल लहु वला वलद बलद जलद उज़्म जुज़्म नुज़्मला सुम्मा नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व शिफ़ाअना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना मतलूबना व मौजूदना व मलजअना व मअवाना व औलाना व मौलाना सईदा इला सिदरतिल मुंतहा कशफत दुजा सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावज़ बुलंद सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए अस्सलाम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सद लेने नूर का
लेने नूर का आया है तारा मैं गदा तो बादशाह बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह बरदे प्याला नूर का मैं गदा तो बादशाह बरदे प्याला नूर का नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और आला हज़रत क्या फरमाते हैं मेरे नबी का नूर तो नूर नला नूर है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है अने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है अने नूर तेरा सब घराना और चांद झुक जाता उधर उंगली उठाते महाद में बड़ी डीली सुभान अल्लाह यार। मैं कब्रिस्तान में तकरीर करने के लिए नहीं आया, मैं जिंदा नबी के जिंदा गुलामों से गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, एक बार हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह जी सारे। चांद झुक जाता उधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता है इशारों पर खिलौना नूर का क्या ही चलता है इशारों पर खिलौना नूर का। और ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। सुबह होते में हुए बटता है बड़ा नूर का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी दो आलम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है कि खालिक कायनात ने मुझे और आपको अपने और अपने हबीब का ज़िक्र करने की तौफ़ीक बख्शी है। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए
और इस महफिल पाक के तसद्दुक और तवस्सुल से राजा वज़ीर साहब के वालिदैन की अल्लाह तबारक व तआला कामिल और अकमल बख्शिश फरमाए। वक़्त इंतहाई मुख्तसर है और मैं बिला ताख़ीर मज़ीद अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। और उससे पहले स्टेज से लेके पंडाल के आखिरी बंदे तक गुजारिश इतनी होगी कि जितनी देर मैं आपसे हम कलाम रहूँ, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, ताकि राजा वज़ीर साहब के महफिल सजाने का मकसद और हम सब के यहाँ आके अपने तमाम तर मसरूफियात को बाला ताक रख के जो हम यहाँ तशरीफ़ लाए सारे आप अहबाब, तो हमारा यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाए। कायनात में मुख्तलिफ रंग, नस्लों, कबीलों और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बसते हैं। यहूदी, ईसाई, नसरानी, बुद्ध, खाने पीने में इख्तलाफ है, रहने सहने में इख्तलाफ है, पोशाक में इख्तलाफ है, बोलियाँ मुख्तलिफ हैं। हर बंदे के दरमियान आपस में इख्तलाफ पाया जाता है। जितने नबी और रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के मुतल्लिक़ भी हमारे दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ कहते हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह के आखिरी नबी हैं, कुछ कहते हैं हज़रत मूसा अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और हमारा ईमान ये है कि अल्लाह ने ख़त्म नबूवत का ताज हमारे आका मौला के सर पे सजा के महबूस फरमाया है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले अतहार के मुतल्लिक़ भी हमारे दरमियान इख्तलाफ, कुछ हुजूर के असहाब की मोहब्बत का दम भर के आल के ख़िलाफ़ ज़बान दराजी करते हैं और कुछ आल की मोहब्बत का दम भर के असहाब के ख़िलाफ़ अपनी ज़ुबानें खोलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जितने अहबाब बैठे हैं आपके बारे में हुस्न ज़न रखता हूँ और मैं अपनी बात भी करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम न राफ़सी हैं न खारजी है, हम टनाटन सुन्नी है। जो टनाटन बैठा है वो कह दे सुभान अल्लाह। हम हुजूर के असहाब का जिक्र भी धड़ल्ले से करते हैं और मुस्तफ़ा के आल का जिक्र भी धड़ल्ले से करते हैं इंशाअल्लाह। जो किताबें जितने नबियों और रसूलों के पे नाज़िल हुई उनके बारे में भी हमारे दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। और जो किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर पे नाज़िल हुई उसके मुतल्लिक़ भी हमारे दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ कहते हैं कि इसके 40 सिपारे थे, अस्तग़फिरुल्लाह 10 बकरी खा गई, बाकी 30 बचे। अलग़र्ज़ कायनात की हर चीज़ के अंदर इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा पॉइंट और नुक्ता है जिस पर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है और वो है मौत। क्या है बोलिए? यहूदी है तो उसका भी ईमान अकीदा ये है कि मरना ज़रूर है। कोई ईसाई है तो वो भी मानता है कि मरना ज़रूर है। और मुसलमान का तो अकीदा यही है कि मरना है। मरने के बाद के मामलात में इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं मर के हिसाबो किताब नहीं होगा, इसलिए वो अपने मुर्दों को जिंदा जला के पानी के हवाले कर देते हैं। लेकिन मौत पर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, हर एक का इस पे यकीन है। मौत एक अटल हकीकत है, अटल फैसला है। आज हम राजा वज़ीर साहब के वालिदैन की इसाले सवाब की मजलिस में बैठे हैं। यहाँ पे बैठे हुए किसी बंदे को ये कोई खबर नहीं कि हम में से कौन सा ऐसा बंदा है जो सुबह का सूरज देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। किसी को यकीन है? जिंदगी के एक लम्हे का भरोसा नहीं है। मैं 2-3 इस्लाही बातें आपके गोशगुजार करना चाहूंगा। एक बड़ा जुमला हम बोलते हैं कि जिंदगी के एक लम्हे का भरोसा नहीं है। कहते हैं जी सारे, जिंदगी के एक लम्हे का भरोसा नहीं है। लेकिन वल्लाह मैं भी इसमें शामिल और आप सारे भी, इल्ला माशाअल्लाह, ये जुमला सिर्फ हम जुबान की हद तक बोलते हैं।
दिल पे हमारा इसका दिल से एतकाद और यकीन नहीं है इस जुमले पे। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, सिर्फ इसी एक जुमले पे दिल से यकीन और एतकाद पुख्ता हो जाए। यार जिस बंदे को इस बात पे यकीन हो जाए कि मुझे एक लम्हे का भरोसा नहीं है और इस पे पुख्ता यकीन हो जाए, तो बताइए जब फिर मस्जिद से आजान की आवाज आए तो उस बंदे की दुकान तो नहीं खुली होनी चाहिए। जिस बंदे का इस बात पर यकीन हो कि न जाने सुबह का सूरज मैं देख पाऊं कि ना देख पाऊं, वो फिर गीबत से काम नहीं लेता, वो फिर झूठ से काम नहीं लेता, वो धोखाबाजी नहीं करता, वो मिलावट करके अपना माल नहीं बेचता, वो झूठी कस्में खा के अपना माल फरोख्त नहीं करता, वो हराम और हलाल की तमीज किए बगैर माल और दौलत को जमा नहीं करता, वो बैंक बैलेंस नहीं बनाता। जिसके पेश नजर मौत हो और इस बात पर जिस बंदे का पुख्ता यकीन हो जाए हमारे गुनाहों की सबसे जो बुनियादी वजह और सबब है वो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों मौत का भूल जाना है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कब्र एक बंदे को 70 से ज्यादा मर्तबा एक दिन में याद करती है। कभी मैंने और आपने गौर किया है सुबह फजर से लेकर रात को बिस्तर पे जाने तक हम पूरे दिन में एक बार भी मौत को याद करते हैं? एक बार भी हम कब्र को याद करते हैं जो कब्र 70 से ज्यादा मर्तबा मुझे और आपको याद करती है। और जब हमारे पेश नजर मौत न रही तो हम गुनाहों की दलदल में फंस गए। पूरे कुरान में जहां भी अल्लाह ने मौत और हयात का जिक्र किया है, कुरान का उस्लूब देखिए, अल्लाह ने वहां मौत का जिक्र पहले किया, हयात का जिक्र बाद में किया है। खालिक कायनात ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। खालिक कायनात ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, हमने मौत और जिंदगी को तख्लीक किया है, मौत को पैदा किया, जिंदगी को बनाया। या अल्लाह मौत और जिंदगी को बनाया क्यों है? अल रब्बे कायनात आगे वजह भी बयान कर रहा है। फरमाया हमने मौत और जिंदगी को इसलिए तख्लीक किया है लियब्लुवकुम, ताकि हम आजमा सके इस इंसान को हम आजमा सके। मौत और हयात को पैदा करके हमने इस इंसान को आजमाना है कि कौन अच्छे अमल करने वाला है, कौन बुरे अमाल करने वाला है। या अल्लाह तूने जहां भी जिक्र किया पहले मौत का जिक्र किया फिर जिंदगी का जिक्र किया, इसमें हिकमत क्या है? फरमाया हम हजरत इंसान को बताना चाहते हैं हमने कुरान में जहां भी जिक्र किया पहले मौत का जिक्र किया फिर हयात का जिक्र किया, इसलिए जो इंसान अपनी इस जिंदगी में सबसे पहले मौत को रखेगा, हर काम से पहले सबसे पहले मौत उसके पेश नजर होगी। जब वो मौत को मुकद्दम और जिंदगी को मुअख्खर रखेगा फिर वो कभी गुनाह के रास्ते पे चल नहीं सकता, फिर वो कभी गलत रास्ते पे जा नहीं सकता। जिस बंदे के पेश नजर हर लम्हा मौत रहे वो गुनाह के रास्ते पे नहीं जा सकता। जब वो गुनाह के रास्ते पे जाना चाहेगा उसे मौत याद आ जाएगी, फिर उसे ये ख्याल आएगा मुझे मौत नहीं आना है, मैंने कब्र में जाना है, हिसाबों किताबों ने मुझसे सवालों जवाबों ने। अल्लाह पूछेगा ऐ बंदे तूने जिंदगी कैसे गुजार के आया है? फिर मैंने रब के हुजूर जवाब दे भी हो नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक बसर की होगी फिर वह मौत से डरते नहीं है, फिर वह मौत से कतराते नहीं है, बल्कि उनकी तो सारी जिंदगी यही ख्वाहिश रहती है कब जिस्म से जान निकले कब्र में सोने मोहम्मद का दीदार नसीब हो जाए।
जिसकी सारी जिंदगी यही ख्वाहिश हो आप जितने आप तशरीफ लाए, राजा वजीर साहब की भी यही ख्वाहिश है कि काश मुझे जिंदगी में सोने मोहम्मद का दीदार नसीब हो जाए, मुझे मदनुहा वाले मुखड़े का दीदार नसीब हो जाए, वल्लैल वाली जुल्फों का दीदार नसीब हो जाए। जिसकी ख्वाहिश इस जिंदगी में पूरी ना हो उसे ये तो यकीन होता है जब जिस्म से रूह निकल जाएगी, कब्र में जाएंगे, सोने आका तशरीफ ले आएंगे। ऐ मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह खुद कुरान में फरमाते यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। फरमाया क़यामत का ऐसा मंजर होगा जब भाई भाई से भागेगा, बीवी अपने खामन से भागेगी, खामन बीवी से भागेगा, औलाद माँ बाप से, माँ बाप औलाद से। वो माँ जिसको अल्लाह ने इतनी मोहब्बत से नवाजा है, कभी कोई माँ ये नहीं चाहती उसकी औलाद के पाँव में कांटा भी चुभे। दुनिया में इतना प्यार करने वाली माँ, लेकिन खुद रब कायनात फरमाता है क़यामत का ऐसा मंजर होगा, रब का इतना जलाल होगा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी। उस दिन माँ भी काम नहीं आएगी, माँ औलाद से भागेगी, औलाद वालदेन से भागेंगे, भाई भाई से दूर भागेगा। और जिस दिन वालदेन भी काम नहीं आएंगे, आज अगर रोज जिस्म से निकल जाए, अगर बेटा अपने बाप से कितना ही प्यार क्यों ना करता, माँ अपनी औलाद से कितना ही प्यार क्यों ना करती हो, कब्र में साथ कोई नहीं जाता, कब्र के हवाले करके मनु मट्टी के नीचे दबा के चले आते हैं। जितनी मोहब्बत ही क्यों ना हो, कब्र में भी कोई काम आने वाला नहीं, हशर में भी कोई काम आने वाला नहीं, पुलसिरात पे भी काम आने वाला कोई नहीं है। अगर कोई शख्स काम आएगा, अगर कोई हस्ती कब्र में काम आएगी, वो सैयदा ज़हरा के बाबा की हस्ती है। पुलसिरात पे जाओगे तो मुस्तफ़ा मौजूद, हौज़े कौसर पे जाओगे तो आका मौजूद, और जहाँ नामा अमाल तुलेंगे हम गुनाहगारों की नेकियों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा, गुनाहों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। मेरे आका मौला जेब से एक पर्ची निकाल के हमारी नेकियों वाले पलड़े में डाल देंगे, नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। या रसूल अल्लाह ये क्या है? फरमाया ऐ मेरे गुलाम जो दुनिया में मुझ मोहम्मद पे मोहब्बत से दरूद पढ़ता रहा है, आज मोहम्मद तुझे सिला देने आ गया है। कब्र में जाएंगे तो सवाल क्या? मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? जवाब दे दिया मेरा रब अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? जवाब दे दिया मेरा दीन इस्लाम है। मन रब्बों का, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? दीन इस्लाम है। अब तीसरे सवाल की गुंजाइश बाकी नहीं बचती। एक बंदे ने जवाब दे दिया है मेरा रब तो अल्लाह है, मेरा दीन तो इस्लाम है। अब ये पता चल गया ये मुसलमान है, अब उसकी बख्शिश पक्की, और सवाल की गुंजाइश नहीं। लेकिन अल्लाह फरमाता है अभी तीसरा सवाल बाकी है, और जो लाजमी सवाल है, जो तीसरे सवाल का जवाब दे गया वही पास हो जाएगा, जन्नत उसका मुकद्दर होगी। लेकिन देखिए अल्लाह का उसलूब क्या है। पहले दो सवालों में उसलूब और, तीसरे सवाल में उसलूब और। पहले सवाल में फरमाया मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? दूसरे सवाल में फरमाया तेरा दीन क्या है? अब बनता ये था तीसरा सवाल होता तेरा नबी कौन है, लेकिन नहीं, अल्लाह फरमाते तीसरा सवाल क्या होगा? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। सोने मुस्तफ़ा तशरीफ ले आएंगे। अब अल्लाह फरमाएगा ओ बंदे, दुनिया में इस मोहम्मद के बारे में क्या कहा करता था? दुनिया में इस शख्स के बारे में तेरा अकीदा क्या था? क्या तुम्हारा अकीदा ये था? क्या तुम इसके मुतल्लिक़ ये अकीदा रखते थे कि अस्तग़फ़िरुल्लाह दीवार के पीछे का इल्म भी नहीं रखता? क्या तुम्हारा ये अकीदा था कोई सोना मोहम्मद जानता कुछ नहीं है, अपने उम्मती की मदद भी नहीं कर सकता, हाजिर भी नहीं हो सकता, अस्तग़फ़िरुल्लाह मर के मट्टी हो गए? या तुम्हारा अकीदा क्या था? और जिस गुलाम ने सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा की मोहब्बत में गुजारी होगी, हुज़ूर से वफ़ा करते गुजारी होगी, सारी जिंदगी नाते पढ़ते गुजारी होगी, मुस्तफ़ा की सीरत पे अमल करते हुए गुजारी होगी, वो कहेगा फरिश्ता